हाँ तो दोस्तों, वाइब्रेंट होल क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों को अम्ल क्षार लवण का चैप्टर लेकर आए हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और अक्सर ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक देखें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन बोला गया बाबू, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? तो इसका जो पीएच मान होगा बाबू 10 होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि लाल लिटमस पत्र को नीला करता है वो क्षार होता है और क्षार का पीएच मान जो होता है 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक में ये ऑप्शन में कौन है? तो 10 है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जिसका पीएच मान 7 से कम रहे तो वो हो जाता है अम्ल, और जिसका पीएच मान 7 के बराबर हो वो उदासीन होता है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा में कहा गया है कि कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अधिक अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, जो गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, ये बी हो जाएगा, HCl, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए प्रश्न संख्या 3 में चलते हैं। 3 में कहा गया है NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन को 20 ml ले तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? तो देखिए बाबू, इसमें किया गया है क्या कि NaOH का 10 ml था तो 8 ml लग रहा था HCl का, या अगर NaOH के 20 ml कर दिया यानी दुगना कर दिया तो इसका 8 का दुगना हो जाएगा कितना? 16। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर 16 हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 4 में चलते हैं। तो 4 में आपको बोला गया है बाबू कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस अवधि का उपयोग होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अपच के उपचार में एंटासिड का प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 5 में चलते हैं। तो 5 में बोला गया है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो मैं इसको पहले ही बता चुके हैं कि जिसका पीएच मान 7 के बराबर होगा वो उदासीन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 7। चलिए प्रश्न संख्या 6 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन लवण है? तो इसका राइट आंसर जो होगा बाबू K2SO4 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 में चलिए। तो 7 में लिखा गया है किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू सी, Fe3O4। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में हमारे शरीर में पीएच कितने प्रास के बीच कार्य करता है? तो कितने प्रास के बीच करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका हो जाएगा 7.0 से 7.8 तक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न है बाबू, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? तो बेकिंग पाउडर का जो अणुसूत्र होता है बाबू, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, NaHCO3। प्रश्न संख्या चलिए आगे 10वां। तो 10वां में लिखा गया है निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? अब विजातीय को हमें पहचानना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये विजातीय हैं। ये सब खड़िया हो गया, चूना पत्थर हो गया, संगमरमर, ये सजातीय है और ये विजातीय हैं। प्रश्न संख्या चलिए 11 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? ये प्रश्न आपको 2014 में पूछा गया है एनुअल एग्जाम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू डी हो जाएगा, डी 13, क्योंकि कहा गया है निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षार विलयन का मान देता है। तो क्षार का जो पीएच मान होता है बाबू 7 से अधिक होता है, और 7 से अधिक इसमें ऑप्शन में कौन है? तो 13 है। प्रश्न संख्या 12 में लिखा गया है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर
यह विजातीय होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं। ये भी प्रश्न आपको 2014 के सेकेंड पाली एनुअल एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू वो ए हो जाएगा, क्लोर क्षार अभिक्रिया। प्रश्न संख्या 13 में आते हैं। तो 13 में बताया गया है निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू ये सी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जिसको कहते हैं, यही जो है प्रबल अम्ल होते हैं। प्रश्न संख्या 14 में लिखा गया है निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है। अब यहाँ क्षारक नहीं की बात किया गया है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा NaCl हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है। अब देखिए इसके पहले पूछा गया था जो प्रबल अम्ल पूछा गया था, अब जो पूछा जा रहा है प्रबल क्षारक पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू बी हो जाएगा, NaOH। लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू बी हो जाएगा, लीचेन होगा। प्रश्न संख्या 17 निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू डी हो जाएगा, मूली। इसको सूचक की तरह इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 18 लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है, यानी गंधीय सूचक जिसमें गंध नहीं होता है। तो देखिए बाबू प्याज में होता है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू ये शकरकंद में नहीं होता है, लौंग में भी होता है, वैनिला में भी होता है, प्याज में भी होता है, लेकिन शकरकंद में गंधीय सूचक नहीं होता है। प्रश्न संख्या 19 में आपको बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है। द्विक्षारकीय अम्ल में आपको हो जाएगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 में ये कहा गया है पोटास एलम होते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू ये डी हो जाएगा, एक दिक लवण होते हैं। पोटास लवण जो होते हैं इसी को एक दिक लवण कहा जाता है। प्रश्न संख्या 21 एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू सी हो जाएगा, ये कम आयनित होते हैं इसलिए एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। प्रश्न संख्या 22 में कहा गया है निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू NaCl जो होते हैं एक प्रबल लवण है। निम्नलिखित में प्रश्न संख्या 23 में निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू बी हो जाएगा, H3PO4। प्रश्न संख्या 24 1 विलयन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है तो संभवतः विलयन का pH मान होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा बाबू 6 होगा, क्योंकि कहा गया है कि 1 विलयन किसी नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीला को लाल करता है तो अम्ल होता है, अम्ल का pH मान 6 से 7 से कम होता है। तो 7 से कम वाला इस ऑप्शन में एक ही है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 लिखा गया है बाबू जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, H+ एवं OH- दोनों के कारण ये जो अम्लीय एवं क्षारीय होते हैं। प्रश्न संख्या 26 कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू सोडियम एवं पोटेशियम। प्रश्न संख्या 27 यहाँ लिखा गया है निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है, यानी दीवार को सफेदी करने के रूप में हम लोग किसको चूना का उपयोग करते हैं और चूना का जो रासायनिक नाम होते हैं रासायनिक सूत्र होते हैं उस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू बी हो जाएगा,
CaOH के हॉल 2। अब प्रश्न संख्या 28 में आ जाइए। तो 28 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है। ये प्रश्न जो है एनुअल एग्जाम 2018 में पूछा गया था और ये सेकेंड पाली में पूछा गया था और फर्स्ट पाली दोनों में पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा बी, CaOH के हॉल 2। प्रश्न संख्या 29, लवण Na2CO3 का जो जलीय विलयन का pH मान होता है वो क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू ये बी हो जाएगा, 7 से अधिक होगा। प्रश्न संख्या 30, एसेटिक अम्ल का IUPAC नाम। तो एसेटिक अम्ल का जो IUPAC नाम जो होता है बाबू उसको बोलते हैं एथेनोइक अम्ल। प्रश्न संख्या 31, इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है। ये भी प्रश्न 2018 के एनुअल एग्जाम के फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी में लिखा हुआ OH। प्रश्न संख्या 32 में आपको कहा गया है कोई विलयन नीले लिटमस को पत्र को लाल कर देता है, इसका pH मान संभवतः होगा। ये भी प्रश्न संख्या पूछा गया था 2018 के एनुअल एग्जाम के सेकेंड पाली में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बाबू 5 हो जाएगा, क्योंकि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहा है इसलिए वो अम्ल है और लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा वो क्षार होगा। तो जो लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा उसका pH मान 7 से अधिक होगा और जो नीले लिटमस पत्र को लाल करेगा उसका pH मान 7 से कम होगा। तो 7 से कम इसमें एक ही ऑप्शन में है A 5। प्रश्न संख्या 33 में चलते हैं। इसमें लिखा गया है ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी हो जाएगा। बी में आपको बताया गया है टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या चलते हैं 34 में। प्रश्न संख्या 34 में एक छात्र जांच परख नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनों विलयन में सार्वभौमिक सूचक की कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन रंग दिखेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू ए हो जाएगा, है ना, नीला। चलिए प्रश्न संख्या 35 में चलते हैं। ये भी एनुअल एग्जाम 2018 के सेकेंड सीटिंग में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 35 में चलते हैं। एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया है। आधे घंटे के बाद यह देखा गया है कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली में विलयन था। ये भी 2018 एनुअल एग्जाम के सेकेंड पाली में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू बी होगा, CuSO4। चलिए प्रश्न संख्या 36 में चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो होता है बाबू ये होता है CaSO4 हाफ H2O होता है। प्रश्न संख्या 37 में चलते हैं। तो 37 में पूछा गया है लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है यह किस रंग का होता है। अब देखिए कहा गया है कि न अम्लीय होता है न क्षारीय होता है तो यह किस रंग का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू बैगनी। तो अच्छा लगे